हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और आज हम इस HTML के अंदर देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 12, HTML फॉर्म टैग एलिमेंट। और आइए हम देखते हैं हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म टैग एलिमेंट्स है, जिसमें हम आज इनपुट के बारे में ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें हाँ, अगर जैसे हम बनाएंगे तो ऑफ कोर्स बस इनमें यूज़ करेंगे, लेकिन इनपुट को वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया, लेबल, फील्ड सेट, लेजेंड, सेलेक्ट, ऑप्ट एंड ऑप्शन। आप इसे ऑप्शन ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रुप था, ऑप ग्रुप में ऑप्शन ग्रुप्स होता है। ठीक है, ऑप्शंस एंड बटन, डेटा लिस्ट एंड आउटपुट। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट एरिया से। तो टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द मल्टीपल लाइन इन इनपुट कंट्रोल। आप इसमें क्या कर सकते हो कि कई सारी आपकी जो मल्टीपल लाइंस होती है, ठीक है, मतलब कि आपका एक टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप मल्टीपल लाइंस के अंदर स्पेस दे के या कैसे भी, तो आप वो इसमें कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इट कैन होल्ड द अल्टीम अनलिमिटेड numbers of characters and the text that display in the fixed with font। ठीक है, आप इसके अंदर आप ऑफ कोर्स बात है, इसमें आप कितने भी कैरेक्टर्स, अनलिमिटेड कैरेक्टर्स में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और फिक्स विद कर सकते हो, उसका फॉर्म है ना। ठीक है, यूजुअली कैरियर्स। ठीक है, तो उसके अलावा आप इसमें क्या, द साइज ऑफ द HTML टेक्स्ट एरिया डिफाइंड बाय द columns row attribute is, or they can also the defined through the CSS height with the properties। ठीक है, तो हम CSS के साथ भी कर सकते हैं और बिना CSS के भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, जो है ऑटो फोकस, फॉर्म, मैक्स लेंथ, रीड ओनली, डायरेक्टरी नेम, नेम प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड ब्रेक एंड डिस्प्लेड कॉलम रोज। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं लेबल। लेबल सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेबल हमारे हमें लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कि उसी से पता चलता है कि उस अपन जो एक इनपुट जो एरिया है, ठीक है, उस इनपुट एरिया में हमें भरना क्या है, उसको स्पेसिफाई करने के काम में आता है। तो उसलिए हम लेबल शो करते हैं। ठीक है, इसमें दो ही एट्रीब्यूट यूज होते हैं, फॉर और फ्रॉम। इसके अलावा हमारा होता है फील्ड सेट एलिमेंट। ठीक है, तो फील्ड सेट एलिमेंट क्या होता है? फील्ड सेट एलिमेंट, तो HTML tag is usually group of the logical related field label content within the end of HTML form। ठीक है, तो एक जैसे कि अगर आप एक फिक्स एक लॉजिकल कंटेंट दे देते हो, या फिर आप एक लेबल दे देते हो, ठीक है, एक फील्ड बना दे, जैसे कि आपने दे दिया आपने मेरी पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल के अंदर आप क्या दोगे? तो नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? पर्सनल, जो होगी पर्सनल डेटा हो गया। इसके अलावा अगर आपका अगर ये है कि एकेडमिक डिटेल, तो एकेडमिक में जैसे अगर आप कैसे कह सकते हो कि एकेडमिक डिटेल में आप ये कह सकते हो कि मतलब कॉलेज नेम, ठीक है, कॉलेज एड्रेस, और आपका जो आपकी जो थीम है, कौन सी आपने थीम ले रखी है, ठीक है, एंड आपकी ब्रांचेस, ठीक है, कौन सी ब्रांच से हो, तो वो आप इसमें आप दे सकते हो। तो वो आपकी कौन सी, तो एक वो पर्टिकुलर, जैसे अगर आप जैसे रिव्यू, अगर कभी आपने देखा हो तो कई बार रिव्यू देते हैं, तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो रिव्यूज में क्या पूछा जाता है कि आपको ये इसके हमारी वेबसाइट के बारे में कहाँ से पता चला। ठीक है, उसके लिए एक सिलेक्ट का ऑप्शन दे देते हैं। इसके अलावा आपको ये पूछ रहे हैं कि आपको मतलब कि हमारे वेबसाइट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एरिया बना के बता दिया जाता है कि उसमें आपको टेक्स्ट एरिया में लिखना होता है। और और आपको रिव्यूज लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे का काम हो जाता है। तो ये हमारा काम होता है। और जो लेजेंड होता है, ठीक है, ये उसका फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, तो लेजेंड, अब लेजेंड का क्या काम होता है? लेजेंड इसके ये एक कैप्शन प्रोवाइडेड, कैप्शन बोलो या टाइटल बोलो, ठीक है, ये टाइटल या कैप्शन प्रोवाइड कराता है फील्ड सेट को। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये समझने में इजी होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारा सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट में क्या होता है कि सिलेक्ट एलिमेंट में हम किसी एक मतलब कि आपके पास एक बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है, जो कि आप खुद ही बनाते हो। ठीक है, एक लिस्ट आपको बनानी होगी इसमें, और उसमें से आप किसी भी एक को आप चूज कर सकते हो, किसी जो भी ऑप्शन होंगे उनमें से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप वैसे काम आता है उसमें, हम जो यूज करते हैं ऑप्शंस के साथ और ऑप्शन ग्रुप के साथ भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में यूज करते हैं, जो भी अपना ऑप्शंस देने होते हैं वो ऑप्शंस लिख लेते हैं। ठीक है, और ऑप्शन ग्रुप के अंदर आप एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बना देते हैं कि कौन सा ग्रुप क्या है। ठीक है, ये वगैरह हमारा ऑटो फोकस, फ्रॉम, मल्टीपल, नेम, डिस्प्ले, रिक्वायर्ड, फाइल्स। ठीक है, इसके अलावा हमारा हो गया ऑप्शन ग्रुप, तो इससे हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ठीक है,
कि हमें अलग अलग ऑप्शंस के हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं विद इन, ठीक है। तो ये ग्रुप ना, और हम जो ऑप्शंस में एलिमेंट में जो एट्रीब्यूट्स हम जो यूज करते हैं वो है डिसेबल, लेबल, सेलेक्ट एंड वैल्यूज। इसके अलावा होता है हमारा बटन एलिमेंट, ठीक है। तो बटन एलिमेंट, तो बटन एलिमेंट इज द टैग इज यूज्ड टू द क्रिएट द क्लिकेबल बटन द विद इन द एचटीएमएल फॉर्म ऑन योर वेब पेज, ठीक है। एंड यू कैन पेज द कंटेंट लाइक द और इमेज विद इन दिस बटन्स एंड टैग। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जो वेबसाइट है उस पे आपको एक क्लिकेबल बटन बनाता है, ठीक है। आपके फॉर्म को क्लिकेबल बटन, ठीक है। और ये है कि इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो, आप मतलब फॉर्म के बाद में भी लिख सकते हो और फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, फॉर्म टैग के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज स्पेसिफाई द टाइप द एट्रीब्यूट ऑफ बटन टैग एंड डिफाइन द ब्राउजर यू कैन द डिफरेंट एंड डिफॉल्ट टाइप ऑफ द बटन एलिमेंट। ये मतलब कि बता देता है कि ये एक बटन है जो ये स्पेसिफाई काम करेगा। अगर आप सबमिट कर दो तो वो फॉर्म को सबमिट कर देगा, अगर आप इसे चाहे अंदर लिखे या बाहर लिखे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम जो यूज करने वाले यूज करते हैं वो है ऑन फोकस, जिससे अगर अपन फोकस ऑटो फोकस लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब हम रिफ्रेश करते हैं ऑटोमेटिकली ये फोकस होके ही आता है, ठीक है। उसके बाद में चेक करो तो ऑटोमेटिक जैसा होता है वैसे हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली वैसे फोकस होके आता है। फिर आता है फॉर्म एंड, ठीक है। तो फॉर्म से आपके जिस भी आप फॉर्म को कनेक्ट कर सकते हो, करना चाहते हो, देखिए भाई आप कौन से वाले को कर रहे हो तो उसको कर सकते हो। उसके अलावा फॉर्मेशन, जो फॉर्म सॉरी फॉर्मेशन सो फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन में क्या करते हो, अगर आपको किसी अदर दूसरे पेज पे उसको सबमिट करना है तो उसके लिए काम में आता है। मेथड आप चेंज कर सकते हो, पोस्ट एगे, ठीक है। उसके अलावा आप नेम, वैल्यू, डिसेबल एंड इनक्रिप्शन वही होता है हमारा एप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू और फॉर्मेट और जो होता है फॉर्म यूआरएल एनकोडेड, ठीक है। और इसके अलावा होता है हमारा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा एंड इसके अलावा होता है हमारा टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। तो टेक्स्ट प्लेन होता है। अब इसके अलावा हम होता है फॉर्म टारगेट जो कि होता है ब्लैंक, ठीक है। आप ब्लैंक दे सकते हो, सेल्फ दे सकते हो, ठीक है। और जो भी आप अपनी मर्जी हो तो आप टारगेट दे सकते हो। उसके अलावा आप टाइप है, तो इसमें टाइप तीन ही होते हैं, ठीक है। एक होता है सबमिट, रिसेट और बटन, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं डेटा लिस्ट, ठीक है। तो डेटा लिस्ट क्या होती है, तो डेटा लिस्ट अगर आप इसमें ये है कि अगर जैसे आप सिलेक्ट बनाते हो तो सिलेक्ट में क्या होता है, क्या कि सिलेक्ट में होता है क्या, सिलेक्ट में आप किसी एक को चूज करते हो तो उसको चूज आप उसको एडिट नहीं कर सकते। इसमें आपको ऑप्शंस तो आएंगे, ठीक है, ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, ऑफ कोर्स आपको इसमें ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन उसको आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये एज ए इनपुट के लिए होता है और इसमें को ये सिलेक्ट के लिए यूजेबल नहीं होता, आपको इसमें इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। ये इनपुट के लिए है, ठीक है। डेटा लिस्ट should be used within the input element and the contain the list attribute, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज आउटपुट एलिमेंट, ठीक है। तो HTML tag is used to display the result of the some calculations performing by JavaScript or the output of the user actions such as the input data। मतलब ठीक है कि कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट है वो जो इसके जो कैलकुलेट जो मतलब जो जावास्क्रिप्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है कैलकुलेशंस उसको ये शो कराता है, ठीक है। कहने का मतलब इतना सही है। उसमें तीन एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको यूज कर लिया है, तो इस पर हम नहीं देखेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, तो चलते हैं हमारे एडिटर पे और लिखते हैं हमारे लिए कोड, ठीक है। कोड लिखते हैं हमारे लिए और जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम बेल लिखते हैं डॉक टाइप, ठीक है। तो डॉक टाइप हमारा क्या है, HTML, ठीक है। तो इसको हमने HTML लगा लिया, हमारा डॉक टाइप हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारा ये HTML है, ठीक है। एंड इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, साथ साथ क्लोज भी करके चलते हैं, ठीक है। बाद में हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो साथ ही चलते रहे। इसके बाद में हेड, हेड टैग हम ले लेते हैं और इस हेड टैग के अंदर हम जो यूज करने वाले हैं वो है टाइटल फर्स्ट, ठीक है। तो टाइटल हम यूज कर लेते हैं
ठीक है। तो टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो हम टाइटल में लिख देते हैं फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट। एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं लर्न टाइम, लर्न टाइम। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, TITLE। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें यूज करते हैं लिंक। ठीक है, लिंक में हम रील यूज कर लेते हैं, में आइकॉन एंड हर्फ। ठीक है, और इसके अंदर हम एड्रेस दे देते हैं। तो हमारा एड्रेस क्या है, एड्रेस है इमेज, इमेजेस। ठीक है, और इसके अंदर है हमारा आइकन, आइकन डॉट png। ठीक है, तो आइकन डॉट png और आइकन डॉट png। ओके, and after then I closed head tag I closed, and I start body, and I also start here। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल लगा देते हैं, STYL स्टाइल। ठीक है, एंड स्टाइल उसमें हम लिखते हैं बैकग्राउंड, लगा देते हैं, और बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं URL। ठीक है, और URL के अंदर हम जो उसकी URL है वो लिख देते हैं। तो हमारी इसके लिए URL है हमारी लर्न टाइम। ठीक है, सॉरी, हाई अपना जो नाम है वो कुछ यू है। ठीक है, लर्न टाइम डॉट png। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्लोज्ड। ओके देन, इसको हम, और इसके बाद में इसको लाइन से क्लोज भी कर देते हैं, और ये हो गया हमारा क्लोज्ड। आई थिंक सो समथिंग इज मिस। ओ, ठीक है, हम अब यहाँ पे इस बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक ऐसा करते हैं, एक H1 टैग लगा लेते हैं। ठीक है, जिसको हम अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन सेंटर। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं यूज ऑफ फॉर्म टैग्स। ठीक है, या यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स टैग्स, एनीथिंग। ठीक है, तो हम H1 को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नाउ we will start the tag of form FORM, एंड इसमें लिख देता हूँ एक्शन, जिसमें हम एक्शन में लिखने वाला हूँ एक। ठीक है, तो मैं एक्शन लिख देता हूँ। इसमें एक्शन में क्या लिखूँ, एक्शन में इसमें लिख देता हूँ लर्न टाइम, LEARN लर्न, सॉरी, लर्न टाइम डॉट HTML। ठीक है, उसको हम क्लोज कर देते हैं। इससे पहले से करते हैं, इसको आईडी भी दे देते हैं। ठीक है, एक आईडी दे देते हैं, इसको हम आईडी दे देते हैं। मैं इसको दे देना चाहूंगा लर्न टाइम,
नन, ठीक है, की एक आईडी दे दी और इसे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, सो तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो हम देखने वाले हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें कुछ आपके साथ में कुछ कमेंट्स भी साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, तो तो हाँ, अम, तो हम लिख सकते हैं अभी यूज ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, या आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसा करें, इसको ऐसे लिख लें, टेक्स्ट एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया टेक। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज लगाते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर हम जो बनाने वाले हैं एक रोज लिखेंगे हम, रोज जो है बनाएंगे, रो हमारी रोज होंगी वो होंगी 9, तो फर्स्ट 9 रोज बना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम दे देते हैं कॉलम्स। ठीक है, और कॉलम्स में हम दे देते हैं 70। ठीक है, एंड नेम दे देते हैं, इसको नेम में दे रहा हूँ कमेंट। ठीक है, एंड मैं इसे फॉर्म दे देता हूँ। ठीक है, जो कि फॉर्म हम देने वाले हैं लर्न टाइम, लर्न टाइम। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर टेक्स्ट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है, और क्लोज टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो हमने इसको टेक्स्ट एरिया को बना लिया, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमारे ब्राउजर पे चलते हैं, फिर इसको रिफ्रेश मारते हैं, या ये ऑटोमेटिकली हमारे पास लिखा हुआ मैटर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम ऐसा करें कि यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं प्लेस होल्डर। अब हम इसमें क्या करते हैं ना, कि जो ये हमने लिखा है टेक्स्ट, इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, सेव करते हैं। इसके अलावा हम इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और व्रेप, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको व्रेप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कर सकते हो हार्ड। ठीक है, और रिक्वायर्ड उसको चाहो तो आप डिसेबल भी कर सकते हो, इफ यू वांट। डिसेबल कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, डिसेबल। अब आप इसे एक बार देखना, तो डिसेबल मैंने कर दिया है। एक बार आपको बता देता हूँ, तो मेनली अब ये देखना, ये आपको यहाँ पे एंटर योर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, और जो कि हमने इसको एंड और इसका जो मैंने क्या कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया, तो ये डिसेबल हो रहा है, इस पे आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम डिसेबल तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, और ओनली रीड ओनली, तो रीड ओनली अलग चीज हो जाती है, अगर रीड ओनली के लिए आप करना चाहते हो तो वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो रीड ओनली कुछ ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
तो डायरेक्टरी नेम एक होता है हमारे पास डायरेक्टरी नेम, ठीक है, तो होता है DIR, ठीक है, उसमें हो जाता है अपन को नेम लिखना होता है, तो ये डायरेक्टरी नेम होता है। तो अगर आपको डायरेक्टरी नेम देना तो लेकिन ये डायरेक्टरी नेम तभी ज्यादा अच्छा रहता है जब अगर आप जब आप सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, कि इसमें स्क्रिप्ट यूज होती है, ठीक है, जब ये जाता है तो इसी डायरेक्टरी के ऊपर, ताकि ये डायरेक्टरी नेम जाएगा वहां पे, तो उसी डायरेक्टरी या उसी आपके जो भी जैसे टेक्स्ट होगा, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ तो लर्न टाइम, ठीक है, डॉट DIR, ठीक है, तो ये लर्न टाइम की जो डायरेक्टरी होगी उसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, जो कि जो प्रोग्रामिंग होती किससे, वो जावास्क्रिप्ट से, या आप PHP से लिखते हैं, ठीक है, तो आप PHP में कर रहे हो तो PHP से भी लिखें तो ज्यादा बेटर होता है, वैसे PHP से डर ना करके जावास्क्रिप्ट मोस्ट बेटर होती है, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट से आप करने के बाद सीख जाते हो तो काफी अच्छा हो जाता है, तो हम जावास्क्रिप्ट में ये सीखेंगे, ठीक है। तो ये फिर अब हम इसमें, तो ठीक है, तो ये डायरेक्टरी नेम हो जाता है, तो आप इसको सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप इसको फॉर्म दे सकते हो, ठीक है। अब इसको एक बार मैं आपको एक और देता हूँ, इसमें एक होता है ऑटो फोकस, ठीक है, एक होता है हमारा ऑटो फोकस। इससे क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश मारा, ये ऑटोमेटिकली देखो फोकस हो गया। फोकस का मतलब ये है कि हमें इस पे क्लिक नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली एंटर करने के लिए बोल रहा है अपन, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक, जैसे कि मैंने प्लेस होल्डर लिख रखा है इसलिए एंटर नहीं होती, ठीक है, तो ये दिखा रहा है, तो सिर्फ दिखाएगा, ठीक है, इसको हम हटा नहीं सकते। और अगर आप डेटा लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और आपको मैं इसके लिए आपको कुछ एक अ, लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, मैं एक यहाँ पे एक बना देता हूँ आपको लिए, एक डेटा बता, एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको लिखने के लिए, या फिर जो द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट एरिया अबाउट, सॉरी, ये नहीं लिखेंगे, अबाउ, अबाउ करते हैं, अबाउ इज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड दी फॉर्म एलिमेंट बट शुड, ठीक है, स्टिल बी ए पार्ट ऑफ दी फॉर्म, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि द टेक्स्ट एरिया, जो टेक्स्ट एरिया अबाउ इज द आउटसाइड द फॉर्म एलिमेंट बट शुड स्टिल बी द पार्ट ऑफ द फॉर्म, ठीक है। आप इसको अगर आप बाहर लिखें या अंदर लिखें तो ये ऑलवेज क्या क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें लिखना चाहो तो आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज में भी दे सकते हो, ठीक है, तो एज ए वैल्यूज भी दे सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप जो भी देखते हो इसके एज ए वो वैल्यू ही जाता है, ठीक है। एंड अपना इसमें जैसे हमने नेम देख लिया, रो देख लिया, कॉलम्स, ऑटो फोकस, फॉर्म, ठीक है, एक होता है हमारा मैक्स लेंथ, ठीक है। इसमें एक और होता है जो कि हम दे सकते हैं मैक्स लेंथ, ये होती है मैक्स लेंथ, ठीक है। इसके थ्रू हम जैसे ये है कि इसमें हम लिमिट दे सकते हैं, जैसे अगर 100 200 तो 200, ठीक है, तो ये फिक्स लिमिट हो जाएगी। मैंने यहाँ सपोज 20 ही कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ, और चलते हैं हम हमारे अ, इस पे, ठीक है, और हम चेक कर लेते हैं इस पे। तो अब इस पे देखो देखो, मैं अगर आपको मैं ओनली फॉर कुछ नहीं लिख रहा, तो ये मैं लिखता हूँ
ये देखो, अब मैं इसका कुछ भी लिखूंगा तो अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें जो वर्ड लिमिट है, जो कैरेक्टर लिमिट है, वो मैंने लगाई है। तो मैंने कैरेक्टर लिमिट कितनी लगाई है, मैक्स लिमिट जो मैंने लगाई है वो है 20। तो ये 20 कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहा है, 20 के बाद में प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसमें मैक्स लिमिट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ओनली फॉर रीड ओनली रखते हो, अगर आप इसमें जैसे अभी एडिटेबल है, मैं ये कर सपोज करो मैंने ये वाला जो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और मैं इसको इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे एक ये और लगा देता हूँ कि रीड ओनली। ठीक है, मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इस पे आऊंगा, ठीक है, रिफ्रेश मारूंगा, तो हम केवल इसे रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैं सिर्फ इसको पढ़ सकता हूँ, इस पर राइट नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, तो ये होगा रीड ओनली के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने जो है कि अब उसको अगर आप इसको रिक्वायर भी करना चाहो तो रिक्वायर भी कर सकते हो, कि जब भी आपको सबमिट करने से पहले ऑटोमेटिकली बोल देगा कि ये आपने फील्ड नहीं भरी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिक्वायर। ठीक है, तो आप रिक्वायर्ड यूज कर सकते हो, जिससे ये इसको आपको भरना कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अ, इसके अलावा आप इसमें ये देखो, इसमें आपको मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए अगर मैं आपको लिए कुछ लिखूं, तो मैं ये लिख देना चाहूंगा कि आप इसमें जैसे टेक्स्ट एरिया में क्या है, तो हम होता है रोज। ठीक है, रोज होती है। ठीक है, इसके अलावा कॉलम्स। ठीक है, एंड इसके अलावा नेम। ठीक है, एंड फॉर्म, और इसके अलावा मैक्स लेंथ। ठीक है, एंड इसके अलावा रिक्वायर, एक होता है रीड ओनली। ठीक है, और इसके होता है प्लेस होल्डर, इसके अलावा होता है व्रेप। ठीक है, और इसके अलावा होता है डायरेक्टरी नेम। ठीक है, तो इसके अलावा होता है हमारा फॉर्म। ठीक है, तो मैक्स लाइन रीड ओनली एंड डायरेक्टली एंड डिसेबल, एक होता है हमारा डिसेबल। ठीक है, तो डिसेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इसके अंदर एट्रीब्यूट्स, तो हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने यूज भी किया और हमने इसको देखा भी। ठीक है, इसके बाद में हम जो है यूज करने वाले हैं वो है लेबल। ठीक है, तो लेबल हम यहीं पर हम लेबल तो हर जगह लगाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जैसे कि अगर आप इसको लेबल लगाना चाहते हो, ठीक है, तो लेबल हम किसके लिए लगा रहे हैं, तो फोर। ठीक है, तो फोर में हम जैसे लेबल में किसके लिए लगा रहे हैं, कमेंट है। ठीक है, तो हम कमेंट के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, और अगर आपको फॉर्म भी लिखना है, अगर आपको लिखना हो तो लिखें, तो फॉर्म भी आप लिख सकते हो। और फॉर्म के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो इसकी आईडी है, जैसे कि हम अपने यहाँ पे क्या लिखी है, लर्न टाइम, ये जो लर्न टाइम है इसको आप यहाँ फॉर्म में आपको लिखना होगा। ठीक है, किसके लिए। ठीक है, इसके अंदर फिर आप जैसे ये क्या है, तो अ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे योर फीडबैक। ठीक है, तो हम फीडबैक लिख सकते हैं, तो लेबल, तो मैंने इसको कर दिया लेबल को। तो ऐसे हम कर सकते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक और इसको हम देख लेते हैं अपन जो लेबल है काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो है लेबल अच्छे से आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा लेबल दिखा रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो इसके लिए दिखा रहा था, तो इसके लिए हमारा शो कर रहा है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं इनको, तो क्या जरूरत है, प्लेस होल्डर दिख नहीं रहा वैसे भी, तो कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड एंड जो लिमिट है वो भी हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड स्पेस रहने देते हैं। ठीक है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मेनली जो क्या है ना कि ये माना जाता है। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग से आएगा। ठीक है, या आई थिंक सो समथिंग इज, ठीक है, टेक्स्ट एरिया एंड कॉलम एरिया। ठीक है, कमेंट। ठीक है, सेव, सॉरी, सेव, तो वाई शुड नॉट वर्क, या ये देख सकते हो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका फीडबैक है, और आप इसको चेंज, इसकी आप लेंथ भी चेंज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो चेंज लेंथ अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है ना, इसके आपने इसके लिए यूज किया तो फॉर्म, तो इसी के साथ ये अटैच भी हो गया लेबल। ठीक है, अगर आप इसको यूज ना करें तो ये इसके साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, वर्क तो करेगा लेकिन अटैच नहीं रहेगा, कहने को अटैच नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे दिख तो वैसे ही रहा है। ठीक है, तो अटैच, लेकिन वो अटैच नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लेबल्स यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो लेबल्स के बाद में हमारा जो होता है वो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और आपको अच्छे से लेबल्स का यूज और भी अच्छे से करने के लिए, तो मैं एक बार के लिए इसको क्या करता हूँ, इसके लिए हम हटा देते हैं एक बार के लिए। जैसे अगर आपको लेबल्स को लिए और भी अच्छे से अगर आपको बताऊं, तो हम लेबल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और फोर लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं नेम, यानी एफ नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम के लिए हम लिखा, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट नेम। ठीक है, उसको हमने क्लोज कर दिया लेबल को। इसके बाद में यहाँ पे एक इनपुट सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम टाइप लिखे, इसके अंदर हम टाइप लिखेंगे टेक्स्ट, और इसमें जो हम क्या देंगे, नेम देंगे। जो नेम होगा हमारा वो होगा फर्स्ट नेम। ठीक है, तो हम इसमें नेम दे देते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी देख सकते हो अकॉर्डिंग योर चॉइस। ठीक है, ओके देन, अब आप इसको सेव कर सकते हो, और आप इसका लेबल चेक कर सकते हो। ठीक है, लगा हुआ लेबल आपको दिख जाएगा, ये देखो एज ए लेबल लग रहा है इसको। ठीक है, एज ए लेबल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसे आप इसका लेबल यूज कर सकते हो। इसके बाद में हम जो यूज करने वाले हैं वो है फील्ड सेट। ठीक है, तो फील्ड सेट बनाते हैं एक हमारे इसके लिए, तो हम इसको ऐसा करते हैं, कुछ समय के लिए इसको कट ही कर लेते हैं, दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, एक फील्ड सेट बनाता हूँ। ठीक है, एक फील्ड सेट बनाया मैंने, फिर आपको पता चल जाएगा फील्ड सेट क्या होता है। और फील्ड सेट में क्या करता हूँ, इसको क्लोज भी साथ ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो फील्ड सेट क्लोज्ड, एंड इसका जो फर्स्ट चाइल्ड क्लास बना देते हैं, जिसका फर्स्ट चाइल्ड क्लास क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड क्लास लेजेंड। ठीक है, लेजेंड, और लेजेंड में हम क्या लिखे हैं, लिखते हैं पर्सनल। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें ये साइन लगा देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज भी कर देते हैं लेजेंड को। ठीक है, इसके बाद में हमने जो भी कट किया था उसको हम पेस्ट कर देते हैं वापस से।
ठीक है। ठीक है, और इसमें एक आईडी भी दे देते हैं। ठीक है, हम इसमें आईडी भी दे देता हूँ, और आईडी भी वही देता हूँ, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो हमने इसमें आईडी दे दी और नेम दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर फील्ड सेट। अब जैसे इसमें फील्ड सेट दे दिया, तो इसको हम ऑफ कोर्स बात है, इसको हम और भी कॉपी कर लेते हैं, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो पेस्ट इट हियर। ठीक है, तो इसमें हम जैसे ये कि फर्स्ट नेम हो गया, तो ये लास्ट नेम। ठीक है, तो आप यहाँ पे एल कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो हेयर एंड यस हेयर। ठीक है, लास्ट नेम। और ये हमारा क्या कहते हो, यूजर नेम करना चाहते हो। ठीक है, तो यूजर नेम, तो यहाँ पे हम यूजर नेम के लिए यू लगा देते हैं, अकॉर्डिंग योर चॉइस, आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिखें। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में ना दिखे, तो हम यहाँ पे बी आर भी लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बी आर लगा देते हैं, और यहाँ पे भी एक बी आर लगाई दे। वैसे कोई यहाँ पे लगाना जरूरत नहीं है, लेकिन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब आप इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसा दिखता है आपको वो बता देता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, तो ये पूरे को ये कंटेंट कर लेता है। ठीक है, और जैसे आपको इसमें ये कि फर्स्ट नेम जो भी है आप लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, और आप यूजर नेम में कुछ भी ऐसे शो नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लिखा, तो ये लिख सकते हो। तो ठीक है, तो आप ऐसे लाइन ना लिख सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग योर चॉइस। ठीक है, तो ये हो गया अपना पर्सनलाइज। अब एक अगर ग्रुप बनाना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो मेक द ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे मेकिंग होता है, ग्रुप मेकिंग के लिए होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इसमें जैसे फील्ड सेट होता है। ठीक है, तो फील्ड सेट में हम क्या क्या यूज करते हैं, डिसेबल फॉर्म और नेम। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका अगर कोई नेम देना चाहें, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अगर आप उसमें कोई नेम देना चाहें, तो आप ऑफ कोर्स आप नेम दे सकते हैं, जैसे कि इसमें जिस बेसिकली यही नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे हम यहाँ पे जैसे ये जो आईडी लिखते हैं। ठीक है, तो वही हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें जो यूज करते हैं वो होता है डिसेबल। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें, अगर आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें डिसेबल करना है अगर आपको, तो आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको देखना है ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तीन ही एट्रीब्यूट्स में यूज होते हैं। ये देखो, सारे के सारे डिसेबल्ड हो चुके हैं। आपको किसी को पर्टिकुलरली डिसेबल करने की जरूरत नहीं, पूरे पूरा पूरा ग्रुप डिसेबल्ड हो चुका है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेजेंड है, इसमें ऑफ कोर्स बात है, आप इसमें से ये टिक्स और जो नॉर्मल आप जो भी नेम वगैरह। ठीक है, तो ये जो और जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है वो आप सभी में यूज कर ही सकते हो। ठीक है, और जहाँ तक बात है इवेंट एट्रीब्यूट्स की, तो वो भी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको लगानी है। ठीक है, तो ठीक है, तो यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो अब हम नेक्स्ट यूज करने वाले हैं और वो चेक करने वाले हैं, वो है हमारा सिलेक्ट। ठीक है, और सिलेक्ट में हम लगभग तीन देखेंगे। ठीक है, तो हम सिलेक्ट यूज कर लेते हैं, बस सिलेक्ट का देख लेते हैं। तो हम उसमें यूज करते हैं सिलेक्ट के लिए, तो हम इसे इसको पूरे को हटा लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, हटा ही लेते हैं, कोई नहीं, दोबारा बनाएंगे। जो भी करेंगे हर एट्रीब्यूट्स के लिए हम ऑलवेज मेकिंग न्यू। ठीक है, और आप इसके जो एग्जांपल्स है आप साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, वो ज्यादा, और अगर आप जितना आप कोशिश करेंगे सीखने की न्यू, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें हम देखने वाले हैं ये। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो हमने यूज किया सिलेक्ट,
और सिलेक्ट के अंदर हम जैसे अभी ऑटो फोकस कर देते हैं एक बार, नहीं इसमें ऑटो फोकस यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले उसके लिए, उससे पहले इसमें एक तो नेम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम जो नेम देने वाले हैं वो देंगे कार्स। कार्स दे देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं, कार्स के लिए बनाते हैं, तो हम इसमें कार्स देते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं एक बार के लिए हाँ, तो हम कार्स देना ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको कार्स दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कार। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आईडी दे सकते हैं। आईडी जो देते हैं वो भी इसको हम कार ही देते हैं। नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं, नेम कार्स कर देते हैं। ठीक है, और ये तो हम आईडी हम नॉर्मली हमने जो दे दी। ठीक है, इसके अलावा जो हम इसमें यूज करते हैं सिलेक्ट के अंदर, एक हम डिसेबल तो हम यूज नहीं करेंगे अभी। ठीक है, एक होता है हमारा फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो लाइन टाइम है यही आएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें जो यूज करते हैं वो है साइज। तो आप साइज भी हम बाद में देखेंगे, और रिक्वायर्ड फील्ड देख सकते हो। अब रिक्वायर्ड करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट को ऑफ तो कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हम ऑफ कर लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट को ऑफ कर लिया। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट को क्या कर दिया, बंद कर लिया। लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसके लिए हम एक बना देते हैं, लेबल बना देते हैं। ठीक है, लेबल। ठीक है, तो लेबल में, सॉरी, ठीक है, एक लेबल बनाते हैं और उसको 4 दे देते हैं। जो 4 एलिमेंट के उन्हें दे दे, किसके लिए है, हम इसको बना रहे हैं अपन कार्स के लिए। ठीक है, तो 4 कार। ठीक है, एस लगाओ कार्स। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें लिखते हैं, लिख देते हैं चूज ए कार। ठीक है, चूज ए कार, उसको हम लेबल क्लोज कर देते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिलेक्ट में, अब सिलेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज मेक ऑप्शंस। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, ऑप्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शंस बनाएंगे पहले। तो हम एक लिखेंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शन में वैल्यू भी हम वही रखेंगे, ठीक है, जो दे रहे हैं। तो हम वैल्यू भी इसमें एट्रीब्यूट वैल्यू देना जरूरी होता है, ताकि आगे जैसे ही आप इसको जब सर्वर पे सेंड करते हो, जो जो आपका वैल्यूज में जो डेटा होता है वही जाता है, जो कि आपको दिख रहा होता है वो डेटा नहीं जाता। ठीक है, तो जैसे हम इसमें क्या दे रहे हैं, तो हम इसमें तो पहले देते हैं टाटा। ठीक है, सो इसको हम दे देते हैं टाटा। इसको हम क्लोज कर देते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन को क्लोज कर दो। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, टाटा की जगह हम क्या कर लेते हैं, महिंद्रा। महिंद्रा। ठीक है, तो हमने महिंद्रा लिख लिया, और इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में वापस इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम
पेस्ट कर लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं वोलो। ठीक है, वोल्वो। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, एक बार के लिए इंटर मारते हैं, भी करते हैं, और एक होता है साब। ठीक है, और इसके बाद में हम एक लिखेंगे, वो है ओडी। ओडी। ठीक है, और हम लिखेंगे एक को जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो लिखने वाले हैं वो है हमारा मैसेडेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जैसे इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, कॉपी, पेस्टेड हेयर, कॉपी एंड पेस्टेड हेयर, कॉपी एंड पेस्टेड हेयर। ठीक है, ओके देन। तो ये हमारा क्या बन गए, ऑप्शंस बन गए। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको शो करा लेते हैं, बस शो कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो आप, तो ये आपके ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो आप कोई से भी किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम एक और आपको जो ऑप्शन है वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, साइज। ठीक है, साइज आपको देते हैं, जितने भी आप साइज देना चाहते हो साइज दे सकते हो, तो हम जैसे मेरे को 3 देते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं। तो अब आपको जैसे पहले एक ही ऑप्शन दिखा रहा था, अब आपको एक ऑप्शन नहीं, अब आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 ऑप्शंस आपको दिखाएगा, जितने ऑप्शन है उनको बाकी छोड़ कर, ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 ऑप्शंस। ठीक है, टोटल कितने थे, 6। ठीक है, तो आपको 3 दिखा रहे, 3 नीचे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे साइज मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और अगर अगर आप मल्टीपल यूज कर लेते हो, ठीक है, आप अगर जैसे सपोज करो आपने मल्टीपल यूज कर लिया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही चला जाता है, जिसे होता है मल्टीपल होता है। ठीक है, एक मल्टीपल भी होता है, अगर आप इसका यूज करते हो तो ये पूरा का पूरा एज सिलेक्टेड माना जाता है। ठीक है, और अगर आप जैसे एक और होता है, वो होता है ऑटो फोकस। ठीक है, ये ऑटो फोकस, इसको हम सेव कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड रहेगा। ठीक है, और वैसे इफेक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली फोकस रहेगा, मैं डायरेक्टली ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली फोकस रहेगी, और एक्चुअली सारे सिलेक्टेड है, ये भी है, सिलेक्टेड भी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सिलेक्टेड नहीं है, ये सारे सिलेक्टेड हो रखे हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल कर रखा है। ठीक है, फिर ये डेटाबेस पे जाएंगे तो सारे एक साथ जाएंगे, अकेला कोई सा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना। ठीक है, तो हम इसे हटा देते हैं। तो हमने सिलेक्टेड के जितने भी थे वो देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार के ऑप्शंस के, तो ऑप्शंस में भी हम क्या करते हैं, जैसे हमने वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू हम देते ही हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप किसी को भी अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें सिलेक्टेड ऑप्शंस भी लगा सकते हो, अगर मान लो मैंने इसको क्या ये जो वॉल्वो है उसको मैंने क्या कहते हैं सिलेक्टेड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्टेड कर दिया, तो ये अब बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्वो सिलेक्टेड है, जबकि वॉल्वो नहीं हो, ये मैंने, ये तो टाटा होता है नॉर्मली, लेकिन ये वॉल्वो सिलेक्टेड हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्टेड कर दिया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्ट, मतलब कि जो है किसी को भी आप सिलेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप लेबल भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको किसी को आपको लेबल देना चाहते हो, लेबल भी दे सकते हो। ठीक है, कोई लेबल जैसे ये है कि कौन सी कार है, तो ठीक है, तो आप, तो जैसे अगर मैं इसको लगाता हूँ लेबल।
ठीक है, लेबल लगा सकता हूँ मैं जैसे, ठीक है, इंडियन कार है, ठीक है, तो ये एक लेबल लगा सकता हूँ मैं इसमें। लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं शो करेगा या दिखाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। और डिसेबल का यूज होता है कि अगर किसी को भी आप डिसेबल करना चाहें, जैसे अगर आप इसे डिसेबल करना चाहें, ठीक है, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो, इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, डिसेबल हो चुका है, बाकी आप किसी को भी कर सकते हैं। और इसकी जो मैंने वैल्यू है वो इंडियन दे रखी है, टाटा, ठीक है। तो आप ऐसे वैल्यूज भी दे सकते हो, सॉरी लेबल दे सकते हो। तो देख रहे हो, तो ये लेबल अपने कैसे दें, तो ये लेबल है, ठीक है, ये लेबल, तो इसमें प्रायोरिटी इस लेबल की होती है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप लेबल हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। आप लेबल अगर देना चाहो तो लेबल दे सकते हो कि इस पे आप कौन सा लेबल लगाना चाहते हो। हालांकि होता टाटा, मतलब वैल्यू टाटा ही जाएगी, ठीक है, जाएगी टाटा ही, लेकिन आपको शो जो लेबल है वो सिर्फ शो करने का काम में आता है, जो यहाँ पे जो शो कर रहा है वही शो करता है, ठीक है। इसके बाद में हम जो इसमें देखने वाले हैं वो है हमारा ऑप्शन जो होता है, जो ऑप्शंस के ग्रुप बनाता है, तो हम ऑप्शन ग्रुप देखेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कहते हैं दो दो के ऑप्शन ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, तो हम एक ऑप्शन ग्रुप यहाँ पे एक बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन ऑप ग्रुप, ठीक है, ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। मैंने इसमें ऑप्ट ग्रुप बनाया और एक यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी आपको बताऊंगा पूरा, भी मैंने लिखा कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है। मैंने एक ऑप्ट ग्रुप बना दिया, ठीक है। मैं और यहाँ पे स्टार्ट भी करना है एक नया, सॉरी, ठीक है। एंड here also, ठीक है। एंड स्टार्ट भी करना है, ठीक है। एंड इसको हम एंटर मार कर खत्म भी कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हम लेंगे लेबल्स, ठीक है। इसको लेबल्स जो दिखा रहा था ना, लेबल्स हमने उसमें यूज, ऑप्शंस में भी यूज करते हैं, उसमें भी यूज करते हैं, इसमें मेनली लेबल्स ही यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हमने लेबल्स दे दी है, तो अब हम इसमें एक लेबल्स लगाएंगे, जैसे कि ये क्या, कौन सी कार है हमारी, हमारी ये इंडियन कार, इंडियन कार, ठीक है। सो सिमिलरली हम इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये वाली है हमारी, उसको हम कह सकते हैं, ये वाली हमारी जो कार है वो होती है स्वीडिश कार, ठीक है। और जो हमारी ये ऑडी वगैरह ये है, ये हमारी जर्मन कार है, ठीक है, ठीक है, जर्मन कार्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया जर्मन कार्स का। तो इसमें हम और ऑप्शंस में हम जो होता है कि सिलेक्टेड में ही यूज करते हैं, ठीक है, और इसका अलग उसके दूसरा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट चलते हैं और इसको रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, इसके ऑप्शंस के भी ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। अभी भी ऑप्शन तो उतने ही है, लेकिन इनके क्या कर चुके हैं, ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ऑप्शन के ग्रुप बना सकते हैं। इसके बाद में हम एक देखने वाले हैं, वो है डाटा लिस्ट। पहले हम डाटा लिस्ट देखेंगे, उसके बाद बटन देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे फिलहाल, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो है डेटा लिस्ट, ठीक है। तो डेटा लिस्ट के लिए हम सिलेक्ट में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसके लिए हम जब भी डेटा लिस्ट बनाते हैं, तो हम ये कैसा करते हैं, एक बार लेबल बनाते हैं लिस्ट नाम से, ठीक है।
हमने लेबल बनाया, इसका नाम लिखा लिस्ट, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया लेबल को, ठीक है। इसके बाद में हम एक इनपुट सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे एक लिस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। इस लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम जो डेटा टाइप में जिसमें यूज करेंगे, मतलब अभी हम एक आईडी बनाएंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसमें आईडी लिख देता हूँ लर्न टाइम, ठीक है। तो मैंने इसमें लर्न टाइम यूज कर ली, और इसका टाइप तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका जो टाइप है वो देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। नेम देना पड़ेगा, इसमें हम नेम देते लिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो। उसके बाद में अब यहाँ पे आप डेटा लिस्ट, अब आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट किसकी बना रहे हो, हम लिस्ट बना रहे हैं ब्राउजर्स की, ब्राउजर लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। हम ब्राउजर्स की लिस्ट बनाएंगे, तो हम ब्राउजर लिख देते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट काम करो, ठीक है, कि जो काम कर रहे हो वैसे, ताकि आपकी भी आदत बन जाएगी, तो उससे क्या होगा ना कि बाद में भी अगर अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। अगर आप कभी लिखते लिखते बाद में भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था, तो अगर आप ऐसे अगर मैनरफुल में लिखोगे कि आपने क्या काम कर रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज कहाँ काम कर रही है, तो वो एक परफेक्ट फुल रहता है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। जब आप किसी यूनिटी में काम करते हो, अगर आप पर्सनल काम नहीं कर रहे हो, तो अगर आप किसी यूनिटी में काम कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। जिसे कंपनीज के लिए आप वर्क करते हो तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज्यादा जो आप काम कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे जो है डेटा लिखते रहे, ठीक है। अगले को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है हमने, ठीक है। और हमने इसके अंदर अब अपन इसमें भी ऑप्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, डेटा लिस्ट। अभी हम इसमें बनाएंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन, इसमें हम डायरेक्ट ओनली वैल्यूज देंगे, ठीक है। इसमें हमने इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो हमने पहला होता है वो है तो माइक्रोसॉफ्ट का एग्स, ठीक है। और इसके अलावा इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब ऑप्शन को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट है, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या करते हैं, फायर फॉक्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, वो होता है हमारे पास क्रोम, जिसके अंदर भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रोम, और इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास ओपेरा, ठीक है, ओपेरा। और एक और जो हमारे पास होता है वो होता है सफारी, जो कि मेनली जो मैक चलाते हैं यानी एप्पल वाले, ठीक है, तो उनमें आता है, ठीक है, सफारी। उसको सेव कर सकते हो और हम शो करते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, और ये देखो, अब आपके पास ये देखो ऑप्शन आने लग गया। तो ये जो हमने ऑप्शंस बनाए, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, और आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। और आप जैसे ये, ठीक है। अगर आपने जैसे यहाँ पे कोई कॉमन है, जैसे कोई भी फर्स्ट वर्ड किसी का कॉमन नहीं है, वरना ये सर्च भी करने लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट के अंदर ये होता है, ठीक है।
तो अब हमारा जो हमारा इसमें लास्ट है हमारा आज का, जो कि है हमारा बटन। ठीक है, जो बटन्स के जो होता है कि बटन्स के टाइप जो होता है, आप मैं बता दूं पहले। ठीक है, तो जो बटन होते हैं, बटन के जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो कुछ तीन होते हैं, जो कि होता है पहला जो हमारा होता है, फर्स्ट होता है वो होता है सबमिट। ठीक है, सेकंड होता है हमारा रिसेट। ठीक है, और जो थर्ड होता है, वो हमारा जो थर्ड जो लास्ट होता है, क्या होता है हमारा, बटन। ठीक है, ये होता है हमारा, इनके टाइप्स होते हैं, बटन स्टिक के हमारे टाइप्स होते हैं। और जो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हमारे जो यूज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स, तो हमारे जो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे जो एट्रीब्यूट्स हम जो इसमें यूज करते हैं, वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं मैक्सिमम, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, एंड कुछ खास तो है नहीं वैसे। ठीक है, तो वैसे वही है, जैसे ऑटो फोकस। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा इसमें होता है हमारे पास फॉर्म। ठीक है, इसको भी आप देख चुके हैं। इसके अलावा होता है फॉर्म एक्शन। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, और होता है फॉर्म। ठीक है, ये टाइप एंड फॉर्म मेथड। ठीक है, एंड फॉर्म नो वैलिड। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास जो होता है, वो होता है नेम टू। ठीक है, डिसेबल। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा टाइप। ज्यादा हो गया आई थिंक, तो नीचे ले लेते हैं। ठीक है, एक हो जाता है टाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके मेथड के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो ये हमारे इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं, तो हम इन एट्रीब्यूट्स को एक बार देख लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट, हम एक मतलब प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब इसको अपने यूज करेंगे, तो हम एक यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम यूज जो करने वाले हैं, इवेंट एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे इवेंट। ठीक है, तो इवेंट जो होते हैं, तो इवेंट कौन कौन से हैं जो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ, वो है एक ऑन क्लिक है, केवल ऑन क्लिक है I think। ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहा, ऑन क्लिक करूंगा ओनली फॉर। ठीक है, ऑन क्लिक, इसमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट होगी। ठीक है, तो वो हम इसमें थोड़ी सी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक फॉर्म टैग तो बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बना देते हैं।
फॉर्म बनाए या ओके, फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट लिख दिया मैंने। और मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, एंड यहाँ पे लिख दिया नेम, जिसके अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और इनपुट यूज करता हूँ, इनपुट सॉरी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट, उसके अंदर नेम देता हूँ, ठीक है। नेम दे दिया मैंने, और इसमें लिखता हूँ लास्ट, ठीक है। लास्ट नेम लिख देता हूँ एल नेम, ठीक है। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम में दे दिया। और इसके अलावा मैं इसमें क्या करता हूँ, एक दे देता हूँ यहाँ पे बटन, बटन जिसका टाइप देता हूँ रिसेट, एक होता है रीसेट, ठीक है। मैं इसको इतनी ये देता हूँ, और इसके अलावा इसका एक और दूसरा वाला देता हूँ। उसके अलावा उसमें बटन है, बटन है, उसको हम देता हूँ टाइप, इसको हम कहते हैं सबमिट, ठीक है। और एक हम ओनली बटन बनाएंगे, सिर्फ बटन होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, तो हम बटन होगा ब्यूटीफुल बटन, ठीक है। इसका टाइप रख देते हैं, जो उसका हम बटन रखते हैं, ठीक है। हम बटन रख देते हैं, लेकिन उसमें ऑन क्लिक भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, एक आएगा अलर्ट, एक अलर्ट बॉक्स आ जाना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस पे दे देते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड, ये लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे इतना, ठीक है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्लिक मी, ठीक है। उसको हम क्लोज कर देते हैं बटन को। और यहाँ पे इसको रिसेट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं रिसेट ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबमिट है, और यहाँ पे इसको करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। हालांकि ऐसा करते हैं, एक बार इसके लिए बी आर टैग लगा देते हैं एक, ठीक है। तो मैं बी आर टैग लगा देता हूँ सब जगह, ताकि ये अलग अलग लाइन में है, ठीक है। तो ये देखो, या जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, टाइम या, ठीक है, तो इसको रिसेट कर देगा, ठीक है। रिसेट करना है अपन को, तो रिसेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर आप उसको सबमिट करना चाहते हो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लिक में करोगे तो आई थिंक समथिंग रॉन्ग, तो देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि गलतियां अपनी ही होती है, ठीक है, कभी कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने कुछ गलत लिखा होगा, तो शो कर नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने इस पे बटन बनाया, ठीक है।
तो एक बार के लिए इसको हमने हटा दिया, इसको सेव करके दें। सक्सेसफुल, वाह, ठीक है फिर लेट्स चेक इट। ओके, आई थिंक सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। या ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब भी है ना एक स्ट्रिंग पास करनी होती है, ठीक है, अलर्ट बॉक्स में एक स्ट्रिंग पास करनी होती है, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रिंग बना देता हूँ उसे, ठीक है। तो रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। या ये देख पा रहे होंगे आप, तो हेलो वर्ड आपका लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स होते हैं, और हमारे इसके अंदर आप जो भी एट्रीब्यूट्स थे, तो हम आपको बता देते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर जो आप बेसिकली आप कई एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी यू नो, जैसे ऑटो फोकस का मतलब ये ऑटोमेटिक फोकस कर जाएगा, फॉर्म टैग में ये लिखा जाएगा। फॉर्म एक्शन में अगर आपको ये होता है कि फॉर्म एक्शंस के लिए ये एक अलग यूज हो जाता है। फॉर्म एक्शन क्या होता है, जैसे ये सबमिशन है, ठीक है। अब सबमिट तो यूज करना चाहते हो, मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसको बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है कि आपने फॉर्म एक्शन यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए और फॉर्म एक्शन लिख दीजिए। जैसे ये है कि जैसे मैंने ये भी ये वाला फॉर्म एक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये मैंने जैसे फॉर्म एक्शन यूज कर लिया, ठीक है, तो मैं ये लगा सकता हूँ, तो यही चल जाएगा, ठीक है। तो यही चलेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं ये फॉर्म एक्शन लगाऊंगा तो ये फॉर्म टैग चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं ये दिखाऊं कि यहाँ पे फॉर्म टैग एलिमेंट, नो रहने देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एक चेंज कर दूं कुछ, सो ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा ठीक है, दूसरा लगा दूं, ठीक है, जिसका नाम लिख देता हूँ, वो नाम लिखता हूँ, जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए दूसरा ना एक दूसरा जो एक तुम पेस्ट करता हूँ वी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, मैं इस पे इसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो है आपका आज का असाइनमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि अभी एंड हो रहा है, तो इसलिए मैं आपका असाइनमेंट के लिए मैं अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर की ओर, ठीक है। तो ब्राउजर पे आते हैं और इसको रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सबमिट ही आ रहा, ठीक है। तो आई थिंक सबमिशन इज नॉट वर्कड, ओके। तो वापस हम चलते हैं, ठीक है। ओ, लेकिन अपन ने ये तो नहीं बताया ना कि अपन इसकी किसका, तो ये जैसे फॉर्म टैग भी आपको फिर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे अगर बाहर यूज करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप ये यहाँ पे जो आईडी है, ठीक है, तो ये आईडी का डेटा चला जाएगा, ठीक है। बताना जरूरी होता है, ठीक है। उसको रिफ्रेश मारता हूँ, अब ये चला जाएगा, या और ये आपका असाइनमेंट भी आज, ठीक है। तो आज आपको ये वाला जो है ना असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। तो लगभग लगभग सेम ही है, मैं ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, ठीक है। और आप नॉर्मली भी जैसे कई सारे इसमें ये है कि अगर आपको मैंने ये नहीं बताया, जैसे रेडियो बटन्स नहीं बताए, ठीक है। और जैसे ये नंबर्स के बारे में, ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में है, तो उसमें जो कि ये पूरा इनपुट के ऊपर है, तो हम इनपुट देखेंगे। इसके अलावा आप जो भी है काफी हद तक आप जो भी बना सकते हो उसमें बनाइए। और जैसे कि ये प्रिंट का जो वर्क है, जैसे इस पर क्लिक करें और प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस पे ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे होंगे प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रिंट वाला भी ऑप्शन आपको लगाना है। अब आपको बता देता हूँ कि ये प्रिंट वाला ऑप्शन मतलब कि आपको लाना कैसे, ठीक है। तो आपको प्रिंट वाला ऑफकोर्स ये पता है कि आपको ये पता ही नहीं हो कि प्रिंट करते कैसे, तो ऑफकोर्स आप कैसे करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मैं एक और नया बटन बना देता हूँ, ठीक है। तो आप मैं इसे कहता हूँ इसमें से यूज कर ये लो, सबमिट की जगह में बटन यूज कर लेंगे, ठीक है। कॉपी,
आप यही यूज कर लो बस, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे बटन आएगा, ठीक है। ये एज अ बटन है, कोई सबमिट नहीं कर रहे हैं, रिसेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम जो लिखने वाले हैं कौन सा, एक ऑन क्लिक, जिस पे ऑन क्लिक करते ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब ऑन क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें अपन को ये लिखना है, इतना सही है, ज्यादा कुछ खास नहीं लिखना है इसमें। लिखना है अपन को विंडो, ठीक है। मैं लिखता है विंडो लिख दें, हम विंडो लिख देते हैं, ठीक है। और उसमें डॉट लगा के हम लिखते हैं प्रिंट, उसको हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। एंड उसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, इसको हम रिटर्न भी देना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न अब के बाद में, इसके बाद में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हमें रिटर्न चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है। तो हम रिटर्न क्या चाहिए हमें वापस में, फॉल्स, ठीक है। बाद में जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वो विस्तार से पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप तो हम लिख देते हैं प्रिंट बिफोर, ठीक है, सबमिट। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम चेक कर लेते हैं वापस से आके। ये देखो सबमिशन के लिए ऑप्शन आ रहा है, और मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली प्रिंट के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रिंट का ऑप्शन आना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आज का जो सेशन है यही खत्म होता है, ठीक है। और हम ना वैसे देख चुके हैं, और अगर आपको, आई थिंक सो समथिंग इज, जैसे ये है कि इनक्रिप्ट, तो ऑफ कोर्स ये बात है, इनक्रिप्शन में भी वही चीजें यूज होती है, ठीक है। आप ये देख लो कि अगर आप बाहर, अगर किसी और मतलब कि आगे, अगर आप मान लो जैसे मैंने इस फॉर्मेशन पे भेजा मैंने, ठीक है, जाना इस पे चाहिए था, ठीक है, इसकी जगह मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इस पे अगर हम, ये है कि अगर इंक्रिप्शन है कि यहाँ पे इंक्रिप्शन है, ठीक है, तो अगर इंक्रिप्शन आपको चेंज करना हो तो इंक्रिप्शन चेंज कर सकते हो। मेथड यानी यहाँ पे पोस्ट है कुकी देते हो, मेथड चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये पहले वैलिड, अगर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया रिक्वायर, ठीक है, मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब ये जैसे मैंने रिक्वायर्ड तो कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक जो ये है, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, उसको सेव भी कर दिया। तो अब मैंने इसको रिक्वायर कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो जैसे मैंने रिक्वायर कर रखा है, लेकिन फिर इसको मैं तब भी ये सबमिट हो जाएगा, जबकि रिक्वायर होने पर सबमिट नहीं होता है, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखना, मैंने इसको रिक्वायर कर रखा है, रिक्वायर्ड कर रखा है, तो अब देखना, मैं इसको सबमिट करता हूँ, इसको ये रिक्वायर्ड फील्ड कह देगा, ठीक है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ये हो जाता है वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो ये वैलिडेट करता है वैल्यू डिस्प्ले। अगर आपको डिस्प्ले नहीं करना तो आप इनके अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हमारे बटन टेक्स्ट के। तो आज हमने जो देखे हैं, तो आज हमने पूरे के जितने भी थे हमारे के एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे फॉर्म टैग के एलिमेंट्स है, सारे हमने देख चुके हैं। बस एक एलिमेंट जो उसका रहा है, जिसके हमने टाइप्स देखेंगे मेनली। तो मेन जो इनपुट्स के टाइप्स, मतलब काफी सारे टाइप्स होते हैं इनपुट्स के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड ठीक है, और उसमें आप तब तक आप ये जो आज मैं आपको असाइनमेंट बनाया, ठीक है, आप ऐसा असाइनमेंट आप बनाइए। और आप, और जैसे इसकी अगर जैसे फोटोज, अगर आपको चाहिए कि फोटो या फिर पीडीएफ चाहिए कि ऐसा बनाना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको उसको देख करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।